हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल। उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आप लोगों की छुट्टियां पड़ गई होंगी दीपावली की, तो आपको एडवांस में हैप्पी हैप्पी दिवाली। तो हम अपने चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, दिवाली के बारे में। बाद में बात करें, अभी है कुछ दिन तो चलेंगे, कोई भी नहीं है। और पढ़ाई अभी नहीं छोड़नी है। एक दिन है आपकी इम्पोर्टेंट क्लास है, कोर क्लास है। इसके बाद आप कॉलेज में एंटर करने वाले हो। तो ये साल आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपको एक अच्छी कॉलेज मिल सके, ठीक है ना। और अगर अच्छी कॉलेज अच्छी परसेंटेज के साथ मिलती हो तो स्कॉलरशिप भी ज़्यादा मिलती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना, है ना। तो बात करते हैं हम इस चैप्टर में। पहले हम मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज जो है एक मोनोसेकेराइड था, क्योंकि हमने कहा था कि ये probably most abundant organic compound in earth है। बाकी सेलुलोज मोस्ट होता है प्लांट्स में, बाकी वो भी प्लांट्स में होता है मोनोसेकेराइड की फॉर्म में ग्लूकोज, ठीक है। सेकंड हमारा जो मोनोसेकेराइड है वो है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। देखिए, ये जो फ्रक्टोज आपके सामने है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है इसका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर आपको दिमाग खराब हो गया होगा, क्या यार ये गुरु जी देखो। हाँ, इसका जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज में आपने गलती से लिखा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नहीं, ये फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मीन ये क्या है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। और किस तरह के आइसोमर है? ये है फंक्शनल आइसोमर। तो इट इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। कैसा है? फंक्शनल आइसोमर। उसके बाद बात करें, देखिए जो फ्रक्टोज होता है ये कीटो हेक्सोज शुगर है। कैसी है? कीटो हेक्सोज शुगर है, ठीक है। और ये स्वीट होती है, याद रखना। हमको मीठा फ्रक्टोज पसंद है ना, तो टेस्ट में कैसी होती है? स्वीट, मीठी, स्वीट इन टेस्ट। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, मेनली हमारा वहीं से है ना। मेन पर्पस हमारा स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट होता है और स्ट्रक्चर ही हमें इसके बारे में बताने वाली है। देखिए, यहाँ पर इसका जो सेकंड कार्बन होता है वहाँ पर हमको एक ग्रुप देखने को मिलता है, वो है कीटो ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप पर जहाँ पहले ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप था, वहाँ नहीं है, वहाँ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। बस उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा ग्लूकोज वैसी स्ट्रक्चर है, तो आपको याद करना बड़ा आसान है इसकी स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये थर्ड कार्बन है। यहाँ हम जानते हैं थर्ड कार्बन पर ग्लूकोज में OH ग्रुप जो था वो लेफ्ट साइड में था, तो यहाँ भी वही, इसमें कोई चीज़ नहीं किया। बाकी सेम, बाकी ये फोर्थ कार्बन पर राइट साइड में है, फिफ्थ कार्बन में भी राइट साइड में है। और बात करें तो जो लास्ट कार्बन है उसमें राइट लेफ्ट का कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। ये इसकी स्ट्रेट चेन है। क्या है ये? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज की, ठीक है। इसकी देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ जो ग्लूकोज है वही बनाता है, नहीं नहीं, ये भी बनाता है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो 5 मेंबर वाली होती है। तो 6 कार्बन है, लेकिन जो रिंग है उसमें इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली। देखिए 5 भी नहीं होते, 4 ही यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाला है। इसकी स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज से डिफरेंट है यार, थोड़ी बड़ी बनाते हैं ताकि हमारे OH ग्रुप्स क्लियरली दिखे, बुरा ना माने कि ये इस तरह की स्ट्रक्चर देखें। हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है इसकी फ्रक्टोज की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ CH2OH होता है, भी सेकेंड कार्बन पर। यहाँ पर ये वाला जो फिफ्थ कार्बन है इसके साथ क्या करता है, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो आप जानते ही कार्बन ग्रुप है, तो OH इसके साथ क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पर जो, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक ना होकर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको लिखना होता है हाइड्रोजन। देन ये मान लो फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन हो गया,
थर्ड थर्ड कार्बन पर हम जानते हैं क्या होता है, ओ एच होता है, अपर साइड में होता है। फोर्थ कार्बन आ गया, फोर्थ में डाउन। देन यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ है CH2OH, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमको, किसमें, इसमें देखने को मिलती है भैया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। और देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये कुछ कॉम्बिनेशन शो करती है कौन से स्ट्रक्चर के साथ, इस तरह की स्ट्रक्चर के साथ। ये एक स्ट्रक्चर है, इसके साथ ही थोड़ी सिमिलरिटी शो करती है। तो इसके कारण ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसके साथ क्या करती है, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी शो करती है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फ्यूरेन। क्या कहते हैं इसको, फ्यूरेन। जैसे हमने ग्लूकोज के लिए क्या कहा था, वो पायरेन था, उसको हमने पायरेनो शुगर कहा था, इसीलिए बिकॉज हम कह सकते हैं, बिकॉज फ्रक्टोज सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर with purine, so fructose also known as फ्यूरेनोज। फ्यूरे, इसका जो दूसरा नाम है फ्यूरेनोज, इसको कह देते हैं, क्यों कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये फ्यूरेन से सिमिलरिटी शो करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रक्टोज है, इसके भी हमको अल्फा और बीटा दो फॉर्म देखने को मिलते हैं, है ना। और अल्फा बीटा का हमने कहा था कि फर्स्ट कार्बन, उसमें ओ एच का वो देखा था हमने, याद रहो आपको, एनोमर है, C1 एनोमर थे, किसमें थे वो, ग्लूकोज में। लेकिन यहाँ C2 एनोमर होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पर C2 एनोमर होते हैं, मतलब अल्फा और बीटा जो फ्रक्टोज हैं, इस तरह से इस तरह की स्ट्रक्चर हमको फ्रक्टोज की देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है देखिए, यहाँ CH2OH हाइड्रोजन, देन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड OH हाइड्रोजन, देन OH हाइड्रोजन एंड CH2OH। ये जो आपको दिख रही है, ये अल्फा फॉर्म है, क्या है ये, अल्फा, ठीक। और यहाँ पर ये अल्फा फ्रक्टोज, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखिए बीटा जो फॉर्म है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर इस तरह, ये इसकी बीटा फॉर्म है, इस तरह से। यहाँ अब जो ये हाइड्रोजन है ये इधर आ जाएगा, और ये CH2OH इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। और यहाँ OH रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ OH, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन की जगह OH रहने वाला है, इसको ठीक कर लो, OH अपर साइड में। बाकी यहाँ थर्ड कार्बन पर रहने वाला है, यहाँ पर फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, CH2OH। ये क्या है, बीटा फ्रक्टोज, क्या है ये, बीटा फ्रक्टोज। अब देखिए क्या होता है कि जो ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज के बारे में कुछ और बातें हम करें, तो फ्रक्टोज क्या होता है, ये लीवो रोटेट में होता है ना, कैसा होता है, फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मीन क्या है, ये जो प्लेन पोलराइड लाइट, उसके प्लेन को क्या कर देता है,
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये लिबोरेट। तो इसके लिए हमको स्मॉल एल या माइनस का यूज़ करना पड़ेगा। और बाकी बात करें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, वो कैपिटल डी ही है, जो कि हमने कहा था जो फिफ्थ कार्बन है वो डिसाइड करेगा जो राइट साइड है। देखिए इसका जो नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है कैपिटल डी, है ना। इसमें भी अल्फा फर्स्ट लिख देते हैं, अल्फा कैपिटल डी, देन माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा बीटा कैपिटल डी माइनस फ्रक्टोज, ये इनके नाम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि माइनस शो कर रहा है लिबोरेटरी, वो कैपिटल डी शो कर रहा है कि जो ओ एच ग्रुप है कार्बन पर वो राइट साइड में, ठीक है। ये बातें थी। बाकी ये देखो हमको बहुत देखने को मिलता है फ्रक्टोज जो है वेजिटेबल्स में, हनी में, फ्रूट्स में, बात करें तो इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गए, हनी हो गया, हनी में तो मेनली होता ही है ही। तो इस तरह से काफ़ी सारे ये फॉर्म में यूज होता है। और ये स्वीटनर के रूप में इसका यूज किया जाता है, स्वीट। तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में, हमने फ्रक्टोज के बारे में सारी बातें देख ली हैं। ये है फ्रक्टोज, ठीक है। पायरनो शुगर है, अल्फा बीटा फॉर्म देख ली है हमने, सभी कुछ देख लिया। उसके बाद बात करते हैं, अब ये हमारे जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो यहाँ ऐड हो जाते हैं। दो मोनोसेकेराइड्स थे, फ्रक्टोज था और ग्लूकोज था, दोनों के बारे में बात कर ली हमने। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड्स के बारे में, इसके बारे में डाइसेकेराइड। देखिए डाइसेकेराइड हमने कहा कि दो मेड, ये क्या होते हैं, ये मेड ऑफ टू मोनोसेकेराइड, टू मोनोसेकेराइड जो है वो इनको फॉर्म करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो दो मोनोसेकेराइड है ना, जैसे मान लो यहाँ पर एक ग्लूकोज ले लिया हमने, ये एक मोनोसेकेराइड हो गया, और दूसरा ग्लूकोज ले लिया, ये एक। दो जो मोनोसेकेराइड हैं इनके बीच में बनता है एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो डाइसेकेराइड कैसे बनते हैं, डाइसेकेराइड बनते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। डाइसेकेराइड formed by glycosidic bond between monosaccharides, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। अब ये बॉन्ड है और मोनोसेकेराइड उनके बेसिस पर डिफरेंट होते हैं। अब देखिए जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी, बात कर रहे थे हम ना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसका हमने एग्जाम्पल लिखा था, क्या लिखा था, सुक्रोज, सुक्रोज एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है। सुक्रोज एग्जाम्पल हमने लिखा था। ये क्यों होता है वो अब हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इन सुक्रोज, इन सुक्रोज ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप एंड फ्रक्टोज कीटो ग्रुप, फ्रक्टोज कीटो ग्रुप। हाँ
इज नॉट फ्री। दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड। तो दोनों के दोनों किस में बॉन्ड होते हैं? बॉन्ड में होते हैं। अब ये है ही नहीं फ्री, है ना, ये इन्वॉल्व ही नहीं, मतलब फ्री ही नहीं है। तो जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? टोलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फेलिंग है, फेलिंग सॉल्यूशन है ना, ये इनको कैसे ऑक्सीडाइज करें और इनका ये कैसे रिडक्शन करें जब ये है ही नहीं, तो फ्री नहीं। इसी कारण क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। खैर, इसी को स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब फर्स्टली इसी के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा डाइसेकेराइड है वो सुक्रोज ही है, ठीक है। सुक्रोज के बारे में बात करते हैं। सुक्रोज के बारे में बात करें, सुक्रोज से हमको पता चला जब हमने क्या किया था, सुक्रोज का क्या किया था, हमने हाइड्रोलाइसिस कराया था, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या किसी एंजाइम की, सुक्रेज एंजाइम यहाँ पर यूज आ जाता है। तो ये H22O11, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, ठीक ठाक हमने टेम्परेचर भी लिया था, तो हमको क्या मिला था? ग्लूकोज मिला था। ग्लूकोज प्लस में हमको फ्रक्टोज मिला था, ठीक है। ये हमको दो मिले थे, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था, इसको सुक्रोज को। अब देखिए सुक्रोज के बारे में बात करें तो ये बनता कैसे है? ये बनता है, यहाँ पर ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो भी अल्फा होता है, याद रखना, और जो फ्रक्टोज होता है वो बीटा होता है। कैसा होता है? बीटा होता है, याद रखना। यहाँ पर कैसा होता है? ये बीटा होता है और ये होता है अल्फा। ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना, और दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। अगर ये अल्फा है तो यहाँ हाइड्रोजन, देन OH, सेकेंड कार्बन है तो यहाँ OH H, थर्ड कार्बन है OH इधर H, देन इधर OH H, इधर H एंड CH2OH। ये कंडीशन किसकी है? ये है कंडीशन ग्लूकोज की। अब बात करें यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है फ्रक्टोज। क्या है ये यहाँ पर फ्रक्टोज। अरे यार, ठीक है। इस तरह से फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। अब हमने क्या लिया है यहाँ पर? लिया है बीटा को, और बीटा यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, जो मतलब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, उसके बारे में बताएं आपको। यहाँ बनता है अल्फा 1 बीटा, अल्फा ग्लूकोज या अल्फा बीटा कर देते हैं, अल्फा ग्लूकोज या अल्फा, ठीक, चलो अल्फा 1 बीटा 4 ग्लाइकोसाइडिक, इस तरह से बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब जो बीटा का है वो फोर्थ कार्बन यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो जो फोर्थ कार्बन होता है वो इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। फोर्थ ना होकर के, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ क्योंकि ये रिएक्शन, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। यहाँ सेकंड कार्बन होता है, उसमें फर्स्ट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा बीटा में, क्योंकि आप जानते हैं बीटा वाले यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। सॉरी, फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व नहीं होगा, सेकंड होगा, बीटा वाला तो होगा। यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ OH आता है, क्या आता है? OH है, यहाँ होता है CH2OH, ठीक है। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन। एक बार सभी हम OH ग्रुप ऐड कर देते हैं, थर्ड कार्बन है तो OH तो यहीं। इस बार थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। देखो, जनरली हम प्लेन में अपर साइड पर करते हैं, डाउनवर्ड है, और यहाँ पर OH इधर है। देन देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ CH2OH डाउन है,
अब क्या हुआ है कि इसको हमने रोटेट किया, याद रखो, है ना। देखिए अब भी मैं आपको बताता हूँ, ये आपको नहीं लग रही होगी कौन सी, ओ सॉरी, बीटा स्ट्रक्चर नहीं लग रही होगी। तो बीटा में क्या होता है, OH जो होता है अपर साइड में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि डाउन साइड में है। अब ये हुआ कैसे है, वो ये स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, यहाँ पर पूरा उल्टा का उल्टा हो, कैसे उल्टा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होता है, ये रोटेट होता है, और रोटेट रोटेट का ऑप्शन, रोटेट का ऑप्शन यहाँ आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ये रोटेट हो जाता है कम्प्लीटली, मतलब ये इधर हो जाता है जब ये वाला जो पार्ट है ना, समझाने के लिए ठीक है, कि ये वाला जो पार्ट है ये इधर ट्रांसफर हो जाता है पूरी तरह, जब ये रोटेट होता है तो CH2 उधर चला जाता है और ये इधर आ जाता है ना। तो ये रोटेट होने के कारण होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप देखोगे अगर एक ग्रुप डाउन गया है तो बाकी में भी चेंज आया है, ऐसा नहीं कि सिंपल सब में सेम है ना। जैसे आपको दिख रहा होगा अगर ये बीटा है और बीटा में CH2OH ऊपर, जबकि अल्फा में होता है, तो यहाँ आप देखो थर्ड कार्बन जो है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है ना, ये सिक्स है। तो थर्ड में भी OH जनरली ऊपर होता है या नीचे है, तो पोजीशन वही है, थोड़ा सा चेंज है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है इस तरह से, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और इस वाटर मॉलिक्यूल के निकल जाने के कारण यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बन जाता है एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्या बन जाता है, एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है। किस तरह से बनता है, इस तरह से ये बन जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अल्फा होता है यहाँ पर ग्लूकोज, क्या होता है, अल्फा होता है ग्लूकोज, और बीटा यहाँ पर होता है फ्रक्टोज। ये आपको ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट जो बॉन्ड है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इन सुक्रोज, इन सुक्रोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज फर्स्ट कार्बन एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोज फोर्थ कार्बन में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड फॉर्म सुक्रोज। तो सुक्रोज बनाने के लिए क्या होता है, ग्लूकोज के पहले कार्बन और इस फ्रक्टोज के, वो बीटा फ्रक्टोज के फोर्थ कार्बन के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है फिक्स, लेकिन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, अरे यार फोर्थ, फिर दिमाग में फोर्थ चल रहा है, देखो यहाँ फोर्थ नहीं C2 है, याद रखना, मतलब दूसरे कार्बन पे है ना, अभी यहाँ हमने लिखा है ये रहा C2 है, और ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन, थोड़ा ध्यान देना, मेरे दिमाग से मतलब बार बार फिसल रहा है, बाकी होता ही, ठीक है। तो बॉन्ड कौन सा बनता है आपको पता चल ही गया है, ये है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज की बात क्या है, फ्रक्टोज की बात ये है कि जो फ्रक्टोज होता है, सॉरी, सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है ये होता है लीवो रोटेटरी, क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। फिर मिस्टेक हो रहा है, पर आज पता नहीं मिस्टेक क्यों हो रहा है, लीवो रोटेटरी नहीं होता है, सॉरी, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है। मतलब डी, या इसको हम प्लस से शो कर, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो हाइड्रोलाइसिस सॉल्यूशन, इसका हाइड्रोलाइसिस जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है,
वो होता है यहाँ पर, वो कैसा होता है, वो होता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है कि इसका लीवो रोटेटरी होता है सॉल्यूशन, हाइड्रोलाइसिस का सॉल्यूशन, जबकि ये खुद जो होता है वो कैसा होता है, डेक्स रोटेटरी। अब उसका देखो हम पता करते हैं कि यहाँ पर देखो जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का जो यहाँ पर रोटेशन है, या फिर हम कह सकते हैं, देखिए ग्लूकोज का जो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वैल्यू है, वो कितनी होती है, वो होती है प्लस में होती है ना, प्लस में शो करनी पड़ेगी। और उसका मान होता है 52.5 डिग्री। मतलब ये इतना क्या करता रहता है, इसको इस एंगल पर क्या कर देता है, डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसको प्लेन पोलराइड लाइट को। लेकिन बात करें फ्रक्टोस में, है ना, फ्रक्टोस की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये लीवो रोटेटरी, ये हमने पहले भी बात की हुई है, लीवो रोटेटरी होते हैं। और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -92। कितनी होती है, -92.4 डिग्री। तो यहाँ पर आप मतलब ये इतना ज़्यादा क्या कर देता है, प्लेन पोलराइड लाइट को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो रोटेशन है ना, रोटेशन है प्लेन पोलराइज लाइट का, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है किसका, फ्रक्टोज का, किसकी तुलना में, ग्लूकोज की तुलना में। यही कारण इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, लिवो रोटेटरी होता है। और इसके लिवो रोटेटरी सॉल्यूशन के कारण ये हो जाता है ग्लूकोज। इसके इसी गुण के कारण जो क्या है, फ्रक्टोज क्या है, इसको हम इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर बिकॉज इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट इट्स हाइड्रोलाइज्ड हाइड्रोलाइज्ड solution its hydrolyzed solution or लिवोरोटेटरी। क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो है लिवोरोटेटरी, लेकिन ये खुद है डेक्सोरोटेटरी, तो इसका ये चेंज हो गया है रोटेशन, ये क्या हो गया है, ऑप्टिकल जो रोटेशन है वो चेंज हो गया, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं, यहाँ से पता चल जाता है हमको, है ना। तो ये हमारा जो सुक्रोज है ये हमको यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और ये भी स्वीटर होता है, याद रखना, सुक्रोज भी क्या है, ये स्वीटर होता है। और ये कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, ये आपको ध्यान देना है। ये फर्स्ट हमारा डाइसेकेराइड था। उसके बाद देखो बात करते हैं, जो सेकेंड डाइसेकेराइड है वो है हमारा माल्टोस। क्या है, माल्टोस। देखिए माल्टोस जो होता है, माल्टोस में क्या होता है, मोनोसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड, यहाँ पर जो मोनोसेकेराइड है वो है ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज ही। मतलब क्या होता है, ये माल्टोस है, अगर इसका हम क्या करा दे, हाइड्रोलाइसिस करा दें, अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, स्ट्रक्चर मतलब सेम जैसी वो जो मोलिकुलर होता है फॉर्मूला वो इसी तरह से होगा। तो ये क्या बनाता है, यहाँ पर ग्लूकोज ही बनाता है, C6H12O6 होता है और C6H12O6 होता है। तो दो मोलिकुल होते हैं ग्लूकोज के, सेम सेम, ठीक है, दोनों ग्लूकोज होते हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं, जो ग्लूकोज ग्लूकोज है, यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं फर्स्ट दोनों, और दोनों के बीच में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। कैसा होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं बोथ ग्लूकोज आर
अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड जो होता है इनके बीच में कौन सा होता है, ये होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसे होता है वो देखिए यहाँ पर। फर्स्टली हमको स्ट्रक्चर बनानी है, दो स्ट्रक्चर्स होंगी। जैसे यहाँ एक ग्लूकोज हमने यहाँ बना दिया, और देखिए इस, चलो इसको यहाँ कर देते हैं। अल्फा है तो OH डाउन, सेकंड कार्बन में भी रहने वाला है, थर्ड कार्बन में इधर आ जाएगा। यहाँ बात करें तो फोर्थ है, इधर रहने वाला है, हाइड्रोजन है, देन CH2OH है। ये कौन सा हो जाता है, अल्फा ही है, तो दोनों ही अल्फा बनाने हैं हमको। तो दूसरा अगर ग्लूकोज की बात करें वो इस तरह से है, ये दूसरा ग्लूकोज हो गया, सेम बनाना बिल्कुल, ठीक है। नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ OH ऊपर हाइड्रोजन, देन यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी CH2। इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इस तरह से क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल के निकल जाने से बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, ये बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से जो ये बॉन्ड आपके सामने है, यही है बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड ही क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। और ये दोनों ही क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, माल्टोस है। और माल्टोस याद रखना, हमारे जो माल्टोस की बात करें, माल्टोस ये वीट में ज़्यादा देखने को मिलती है, काफ़ी चीज़ों में देखने को मिलती है, फ्रूट्स में भी देखने को मिल सकती है। फ्रूट्स में ज़्यादा होती है सुक्रोज ही, फ्रक्टोज फॉर्म होती है, फ्रूट्स में देखने को मिलती है ना। और काफ़ी सारी चीज़ों में देखने को मिलती है, को उससे इम्पोर्टेंट नहीं, आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। उसके बाद बात करें, ये हो गई हमारी बातें किसके बारे में, ये बातें हुई हमारी माल्टोस के बारे में। अब देखें हमारी जो थर्ड शुगर है वो है लैक्टोस डाइसेकेराइड। ये लैक्टोज है, इसे हम मिल्क शुगर कहते हैं, जानते ही हैं, मिल्क शुगर, ठीक है। ये इसके जो मोनोसेकेराइड हैं, मोनोसेकेराइड वो कौन कौन होते हैं, डिफरेंट है यहाँ तक। मोनोसेकेराइड कैसे हैं यहाँ पर, डिफरेंट है। और वो कौन कौन है, यहाँ पर देखिए, एक है ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पर अल्फा ही होता है, याद रखना कैसा होता है, यहाँ पर ग्लूकोज हमको अल्फा देखने को मिलेगा, सॉरी नॉट अल्फा, बीटा मिलेगा। और यहाँ पर एक होता है हमारा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज देखने को मिलेगा, दोनों ही बीटा देखने को मिलेगा। ये भी इसकी बीटा फॉर्म होगी, इसकी भी बीटा फॉर्म होगी, और जो बॉन्ड बनने वाला है वो बनेगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, जो गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर है वो जस्ट डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है किससे, ग्लूकोज से। मतलब इस तरह की होती है कि ये अगर ग्लूकोज है, मतलब ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको बनाकर हम दिखाएं तो OH, यहाँ थर्ड कार्बन पर OH इधर है, हाइड्रोजन CH OH ना, ठीक है, ज़्यादा आप सोचेगा नहीं, मैं हाइड्रोजन इधर ही शिफ्ट कर रहा हूँ, CH2OH। अब देखो जो गैलेक्टोज है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है, जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ वन कार्बन पर आता है, और वो कौन सा कार्बन है वो देखिए यहाँ पर, हाइड्रोजन OH, सॉरी थर्ड कार्बन है तो OH तो लेफ्ट साइड में होगा, OH, यहाँ हाइड्रोजन। और ये जो फोर्थ कार्बन इस पर लेफ्ट में ही होता है, ये बस डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है।
इसमें जो डिफरेंस है वो कौन सा डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है, फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो ये एपिमर है ये ग्लूकोज का। देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड अभी हमने बात की, जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड है वो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1,4 तो होता है, लेकिन बीटा किसका होता है वो इम्पोर्टेंट है। बीटा 1 होता है गैलेक्टोज का और बीटा 4 होता है ग्लूकोज का। तो एक बार दोनों की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे देखिए, सबसे पहले गैलेक्टोज की बना लेते हैं। गैलेक्टोज में हमने कहा सिर्फ फोर्थ कार्बन पर डिफरेंस है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। इस तरह से देखिए, ये यहाँ पर है, तो बीटा फॉर्म है तो OH ऊपर चल जाएगा फर्स्ट कार्बन पर, तो सेकेंड कार्बन पर वही रहने वाला है, थर्ड कार्बन पर भी वही पोजीशन है जो पहले से थी। बस यहाँ फोर्थ कार्बन पर क्या होता है, OH ऊपर चला, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं। ये है बीटा, ये क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ग्लूकोज की। ग्लूकोज की तो आप जानते ही हो, उसके बारे में तो क्या ही बात करें, ये तो अब घर का सदस्य हो गया होगा, परिचित हो गए होगा अब तो अच्छे से। नहीं, ये भी बीटा फॉर्म है, तो इस तरह से यहाँ पर OH, हाइड्रोजन H, OH। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ OH डाउनवर्ड ही होता है, ये एक डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस। जब यहाँ इस तरह से होता है तो क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है, देखिए वो कौन सा बॉन्ड यहाँ बनता है, यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो इस तरह से बनता है। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है बस, और कुछ खास नहीं है इसमें, यही चीज़ है। तो हमने बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा जो ग्लूकोज है उसका फोर्थ कार्बन है, यहाँ लिख सकते हैं बॉन्ड बिटवीन बीटा 1 बीटा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज 1 कार्बन एंड बीटा ग्लूकोज फोर्थ कार्बन। ठीक है, इसके फोर्थ कार्बन और उसके बीच में बनता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा लैक्टोज भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये बातें हुई। अब हमारे डाइसैकेराइड यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, पॉलीसैकेराइड के बारे में। देखिए जो पॉलीसैकेराइड है, जनरल डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, हम डायरेक्टली मेन जो बातें हैं उस पर बातें हैं, हमारे जो सिलेबस में हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट आता है, जैसे यहाँ पर स्टार्च, क्या आता है, स्टार्च, है ना। स्टार्च में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स स्टोर्ड फॉर्म, सॉरी, स्टोर्ड फूड फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च की जो फॉर्म में क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। बना किसका होता है, इसकी जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड जो वो क्या है, मोनोसेकेराइड क्या है, ग्लूकोज ही है। यहाँ पर देखिए जो मोनोसेकेराइड है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल इससे बने होते हैं। मतलब इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर ग्लूकोज मिलते हैं। देखिए यहाँ पर बॉन्ड किस तरह से बनता है, स्टार्च में क्या है क्या नहीं है। स्टार्च की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्टार्च में हमको दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, मतलब दो तरह के इसमें, ये हम स्टार्च, स्टार्च
दो मॉलिक्यूल हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पर होता है एमिलोज, एमाइलोज, और एक होता है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो एमाइलोज है ये होता है 15 to 20% इसमें, और जो एमाइलोपेक्टिन है ये होता है 85 से 80 से 85% इसमें होता है। यहाँ पर देखिए जो हमको बॉन्ड देखने को मिलता है किसमें, एमाइलोज में, एमाइलोज में हमको देखने को मिलता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ आपको दो बॉन्ड देखने को मिलते हैं। एक तो ये है ही अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये तो है ही, है ना। दूसरा बॉन्ड और हमको देखने को मिलता है जो होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, ये दो बॉन्ड हमको देखने को मिलते हैं, और ये जो बॉन्ड होता है ये ब्रांच्ड होता है ना। जहाँ पर ब्रांच होती है वहाँ पर ये बनता है। तो इट इज अ लीनियर, इट इज लीनियर, ये लीनियर होता है, और ये ब्रांच होता है। तो यहाँ दो तरह के हमको देखने को मिलते हैं। अब देखिए किस तरह से बनते हैं यहाँ पर। अगर हम एमाइलोज की बात करें तो देखिए एमाइलोज में क्या होता है, एमाइलोज में इस तरह से, बाकी अब मैं चीज़ें नहीं शो करने वाला हूँ, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पर जो मोनोसेकेराइड होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है। क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है। तो इसको अब इसकी स्ट्रक्चर आपको पता चल चुकी है, काफ़ी हमने रिपीट की हुई है। तो अब हमको क्या करना है, अल्फा डी ग्लूकोज को बनाते जाना है और उनको 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ते जाना है इस तरह से। यहाँ एक बॉन्ड हैगा, यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, एक और ग्लूकोज हमने यहाँ बना दी है इस तरह से, इस तरह से एक और बॉन्ड बन गया है 1,4 के बीच में, इस तरह से देखिए। तो इस तरह से क्या होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो बनता जाता है और एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर बनती जाती है। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो यूनिट्स हैं वो बनते जाते हैं। बाकी यहाँ होता है CH2OH, यहाँ भी होता है CH2OH, यहाँ भी होता है CH2OH। ठीक है, ये कहानी किसकी है, ये कहानी है एमाइलोज की। एमाइलोज में ये होता है, ये क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब बात करें हम एमाइलोपेक्टिन की। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, देखिए ये है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन की कहानी क्या है कि इसमें ये तो होने ही वाला है, मतलब ये बॉन्ड तो होगा ही, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इस तरह से ये तो होगा ही, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो हमको देखने को मिलेगा। लेकिन हमको एक और बॉन्ड जो यहाँ देखने को मिलने वाला है वो है ब्रांच, जिससे बनती है अल्फा 1,6 बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर जिसे हम बात करें, यहाँ क्या है, ये है CH2OH। अब यहाँ क्या होता है, एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। वो इस तरह से होता है कि यहाँ OH अगर हम शो करें तो यहाँ एक इस तरह से ग्लूकोज शो कर देते हैं यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक न्यू ब्रांच है, ये याद रखना। तो इस तरह से है ये, इस तरह से। ठीक है, ये इधर शो कर रहे हैं हम इसको, ये एक न्यू ब्रांच है, और ये भी इस तरह से कंटिन्यू है, इसी तरह से ये भी कंटिन्यू है, और इसी तरह से ये भी कंटिन्यू है।
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है, और ये जो बॉन्ड बनता है, ये यहाँ पर जो बॉन्ड अब बना है, देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो इस तरह से क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन में ब्रांच होती है, ये बस आपको ध्यान रखना है। बाकी ये है स्टार्च, स्टार्च को हम एज ए फूड के रूप में लेते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर सेल्यूलोज की, बात करते हैं। हमारा जो सेकंड पॉलीसेकेराइड है वो है सेल्यूलोज। ठीक है, प्लांट्स में मोस्टली पाया जाता है, और इसकी बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स सेल वॉल, सेल वॉल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। प्लांट की सेल वॉल का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, सेलुलोज। ठीक है, मतलब क्या है कि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की ही बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लांट्स में ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है ना। अगर इसके मोनोसेकेराइड की बात करें तो हम पहले भी बता चुके हैं, इसका जो मोनोसेकेराइड है वो क्या होता है, वो यहाँ पर ग्लूकोज ही होता है। क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसके ग्लूकोज जो है वो क्या है यहाँ पर, वो यहाँ पर होता है बीटा। कौन सा होता है यहाँ पर, यहाँ पर हमको बीटा ही देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है यहाँ पर, हमको यहाँ पर ग्लूकोज की जो बीटा फॉर्म है वो देखने को मिलती है। देखिए, फॉर्म बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये फॉर्म हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो अब ये जो होते हैं ये जुड़ते जाते हैं। अब इनकी क्या है, एन नंबर्स होते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि ये तो पॉलीसेकेराइड है। अब इसमें जो बॉन्ड की बात आती है, बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसका, इस बॉन्ड का डाइजेशन नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में, इसलिए सेलुलोज क्या है, सेलुलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी नहीं कर पाती है। तो देखिए जो बॉन्ड होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। कौन सा होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। और देखो ये बॉन्ड की स्ट्रक्चर कितनी डिफरेंट है और कितनी यूनिक है, उस पर आप फोकस कीजिएगा कि ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बीटा फॉर्म मतलब यहाँ ओ एच है ना, यहाँ ओ एच है और CH2OH है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक और ग्लूकोज हम बनाएं, यहाँ OH होता है उसका, और ये एक और फॉर्म आ गई है इसकी बीटा की, इस तरह से। यहाँ से क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, और इस वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के कारण यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाता है, और इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और ये कौन कौन से कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है, ध्यान रखना यार, CH2OH। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इस तरह से बॉन्ड बनता है, काफ़ी सारे इस तरह से जुड़ते जाते हैं अगर हम इनको जोड़ना चाहें। देखिए इस तरह से इसके पॉलीमर्स बनते हैं, यहाँ ये ग्लूकोज की बीटा फॉर्म, और यहाँ बॉन्ड बन जाता है इस तरह से। इस तरह से क्या होता है, बॉन्ड बनते जाते हैं। ये ग्लूकोज है, ये ऐड होता जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये बनता जाता है इसी तरह से, कंटिन्यू कंटिन्यू काफ़ी सारे मोनोमर्स जुड़ते जाते हैं।
तो ये बात हो गई किसकी, सेलुलोज की। और अगर हम बात करें थर्ड जो हमारा पॉलीमर है वो क्या है, वो है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन के बारे में कुछ ही बातें हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल्स एनिमल्स आर stored their food form of ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या करते हैं, ये अपने भोजन का स्टोरेज करते हैं एनिमल्स। याद रखना, जो प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, और हम कैसे करते हैं, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। इसका जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड यहाँ पर क्या है, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज ही क्या है, एन नंबर होंगे ग्लूकोज के। और यहाँ पर जो हमको देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो एमाइलोपेक्टिन के जैसी, कैसी है, एमाइलोपेक्टिन के जैसी स्ट्रक्चर है, सेम एज, ठीक है, सेम एज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन के जैसे इसकी क्या है, स्ट्रक्चर है। जो डिफरेंट है वो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस यहाँ पर होता है ब्रांचिंग रेसिड्यू। ब्रांचिंग रेसिड्यू में क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ ब्रांचिंग ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन हैव मोर ब्रांचिंग, glycogen have more branching than स्टार्च। स्टार्च में इतनी ब्रांचिंग होती है, मतलब वहाँ पर जो ब्रांचिंग होती है वो जितने कार्बन के बीच में होती है, इससे कम कार्बन के बीच में क्या होती है, यहाँ ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। बाकी बॉन्ड जो है हमको वही स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाली है, तो हम बनाने वाले नहीं आ रहे। यहाँ पर हम बॉन्ड शो कर देते हैं। देखो यहाँ पर जो बॉन्ड बनने वाले होते हैं, वो एक तो हमारा बी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, है ना, जो क्या होगा, वो जो लीनियज चेन है उसमें बनने वाला है। और दूसरा जो बॉन्ड होगा जो ब्रांचिंग बनेगा वो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है। और जो ग्लूकोज होगा वो अल्फा फॉर्म होगा, ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म यहाँ पार्टिसिपेट करने वाली है, अल्फा फॉर्म। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारा यहाँ एंड होता है। कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, कुछ जनरल बातों के बारे में, कौन कौन से बॉन्ड है वो हमने बातें की हैं। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। आज कार्बोहाइड्रेट हमने एंड कर दिया है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा इजीली। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लिए, धन्यवाद।